बिरला ही, हर एक नहीं। तो जब सब मतों में और सब धार्मिक पुस्तकों में गुरुओं की महिमा है तो आपने उसको इस कलयुग में खंडित क्यों कर दिया? अगर हम लोग उसी तरह से, उसी पद्धति से हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहते और कार्य अपना मानो करते तो आज आस्था रहती, तो हम धीरे धीरे मंजिल को पार करते हुए उसके पास तक पहुँच जाते। लेकिन हमको तो निराधार कर दिया। जो समाज गुरु था उसको भी ढोंगी कह दिया, जो और गुरु थे उसको भी ढोंगी कह दिया, शास्त्रों की शिक्षा देते थे उसको भी ढोंगी कह दिया। तो आध्यात्मिक गुरु को आप कैसे पहचान सकते हो? वो कैसे जानने में आएगा? आपके हाथ में बुद्धि और आंखें तो है नहीं कि जल्दी से समझ लिया और पहचान लिया और हो गया। ये कोई संसारी काम है? जब तुम घर में अपने बच्चों को, स्त्री को, पति को नहीं पहचान सकते हो तो फिर औरों को पहचानना आपके लिए कितना दुस्तर है। तो उसको आपको ये सोचना कि हमारे सनातन जो मार्ग है अनादिकाल का, उसमें गुरु ही की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा और बगैर उसके कोई काम नहीं। सर्वप्रथम पूजा गुरु की ही है और बगैर गुरु के एक कदम न इधर न उधर। तो पहले तो बहुत बड़ी आस्था थी अटूट, और ये धीरे धीरे आस्था हो गई खंडित, तो आपने छोड़ दिया। जब आपने छोड़ दिया तो पूरे रास्ते को उतर गए। अब उतर गए, वहाँ फंस गए। अब वहाँ से लौट करके आने का तो कोई प्रश्न है नहीं है। आचरण खराब हो गए, मन बुद्धि इंद्रियां सब चलायमान हो गई और भोगों में लिप्त हो गए, और जब लिप्त हो गए भोगों में तो रोगी बन गए। तो कैसे होगा? इसलिए जो सनातन पद्धति है उसे हमें अगर अपनाई जाए तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब मानव शिक्षा मिल जाएगी और मानव कर्म पर हम आरूढ़ हो जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे जहाँ आध्यात्मिक साधना क्रिया कराई जाती है। तो आध्यात्मिक कर्म अलग है, उसका तो कार्य बिल्कुल अलग है और वो बगैर उनके हो नहीं सकता। और आप चाहते हो कि चलो ठीक है तो सब ऐसे ही होता रहता, कहीं कुछ नहीं है, तो नास्तिक मत बनो। ये भारत भूमि है आस्तिकता की, नास्तिकता की नहीं है। जो यहाँ नास्तिक बनेगा वो हमेशा मार खा गया, वो यहाँ कुछ ले नहीं सकता। आस्तिक लोग तो कुछ ले लेंगे लेकिन नास्तिक लोग नहीं ले सकते, जो किसी को नहीं मानते। आखिर कहीं ना कहीं तो रुकोगे और टिकोगे जाकर के, ये तो कोई सीमा है। तो ऐसे नहीं उजाड़ में अकेले घूमते रहो, साथी को साथ ले लो जो तुम्हारी मदद करे। स्वार्थी साथी को लोगे, रास्ते में चला जा लूट लेगा, तुम रोते रह जाओ तो फिर तुम्हारे द्वारा सब लोग रोएंगे। फिर तुम जब धोखा खा गए तो किसी के पास जाने नहीं जाओगे, कहते हम तो धोखा खा गए, हम नहीं जा सकते, जो तुम्हारा तो रास्ता हो गया। असली बात यह स्वार्थियों का साथ किया, धोखा खा रहे, निस्वार्थी का साथ करो, वहाँ धोखा नहीं मिलेगा, वहाँ धोखे से बचा लिए जाओगे और निकाल लिए जाओगे। तो कल जो सत्संग छूट गया था ये तो बहुत बड़ा, उसको बहुत विधि विधान से आपको, ये यहाँ कुछ नहीं था। ये जो आप देख रहे हो जमीन आसमान, ये यहाँ नहीं था और तुम भी यहाँ नहीं थे। ना कोई माँ थी, ना कोई बाप था, ना भाई था, ना पति थे, ना पत्नी थे, ना मामा थे, ना भतीजे, ना भांजे थे, कोई कुछ नहीं। जब जमीन और आसमान ही तुम्हारे रहने के लिए यहाँ था ही नहीं तो प्रश्न नहीं उठता है। फिर न तो मतलब ये स्वर्ग था, मैं बैकुंठ था, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव और देवी देवताओं की क्या जरूरत है? फिर इसके बाद में यानी मतलब सैदल कमल ब्रह्मांड भी नहीं था, तो शक्ति और ईश्वर की वहाँ क्या जरूरत? कहाँ टिकते वो किस जगह? तो फिर माया और ब्रह्म भी, वो भी वहाँ नहीं था, ब्रह्मांड भी नहीं था, पार ब्रह्मांड भी नहीं था। तो जब यहाँ कुछ नहीं था तो उन्मूलन अवस्था, एकदम अपने में उन्मूलन अवस्था कहते हैं। किसी का कोई इधर उधर का ख्याल नहीं, कहते उन्मूलन हो गया, यानी बाल बच्चों का वो पहचान नहीं सकता। वो मालिक अपने में बिल्कुल एकदम से बैठा हुआ था। फिर उसकी मौज हो गई, इच्छा हो गई, वैसे नहीं कि उसने इच्छा से ऐसे ही कर दिए। उसने 3 लोग अपने से अलग करके बहुत बड़े बड़े उसने बनाए, और किस चीज़ से बनाए? शब्द। जब उनके मुखार से शब्द निकला, इतना मतलब ये है कि ये जो
सारा संसार है, इससे मतलब यह है कि बेशुमार लिखने में आ सकता है। ऐसी आवाज धटकार की निकली फोर्स में, तो उसने मंडल बना दिया, क्योंकि आवाज जब निकलेगी तो मंडल बना दिया। और इतने बड़े बड़े मंडल बनाए, इतने बड़े बड़े लोग बनाए कि उनमें करोड़ों वर्षों तक एक रफ्तार से सीधे चले जाओ एक ही तरफ, तो उसका अंत नहीं, उसका कोई अंत नहीं मिलेगा कि कहाँ तक जाए। फिर वहां से लौटो और सीधे चले जाओ इधर पश्चिम की तरफ, तो उसका कोई अंत नहीं। फिर नीचे चले जाओ, उसका कोई अंत, करोड़ों वर्षों तक चलते रहो नीचे की तरफ, एक रफ्तार से जाते रहो। जितनी मशीनें उससे 100 गुनी रफ्तार ज्यादा कर दो, नीचे चले जाओ उसका कोई, और ऊपर चले जाओ तो उसका कोई अंत। छोटी चीज तो है नहीं ये, तो ये छोटी चीज नहीं। यहाँ जो छोटी चीज लेकर के बैठे हुए हो, इसी का ज्ञान नहीं हो पाता है, वो तो असीमित चीज है, असीमित ज्ञान है, असीमित लोग। तो मालिक ने अपने से, उन्होंने अलग, जैसे अपने देश की रचना थी उसी तरह से उन्होंने 3 सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, तीनों स्थापित कर दिए। और 3 उन्होंने अपने पुत्रों को अनामी पुरुष मालिक ने वो स्थापित कर दिए, और सारी वहाँ के लोगों को खा जाकर एकदम से अपने से अलग करके भर दिया। और वो सब की सब आनंद, वहाँ किसी तरह का कोई भी बंधन किसी भी देश में आने जाने का नहीं है, कहीं भी जाओ आओ, अब स्वतंत्र है। तो जब स्वतंत्र है तो क्या तकलीफ हो। और ये न मालूम कितने युग, कितने कब लिखने पढ़ने में नहीं आ सकते, इतने व्यतीत हो गए, उसके बाद ही ये नीचे की रचना का विस्तार सतलोक से होगा। और नीचे की तरफ में तो अब विस्तार कौन करेगा? सतपुरुष। अब अनामिक पुरुष से कोई मतलब नहीं, अलग पुरुष से, अगम पुरुष से कोई भी तात्पर्य नहीं। अब सतपुरुष अपनी इच्छा यानी मौज मर्जी को प्रकट करेंगे। तो यहाँ से भी आवाज निकली, उसी आवाज ने मंडल बनाया, और इतना मंडल महासुर मैदान इतना बड़ा यानी बना दिया कि मतलब उसकी भी कोई सीमा नहीं, असीमित रख दिया। और उस पर उन्होंने अपने सतपुरुष ने एक पुत्र स्थापित कर दिए, उनका नाम उन्होंने स्वर्ण पुरुष रखा। वैसे तो रामायण में भी गोस्वामी जी महाराज ने इसका भी इशारा किया है, लेकिन आप मतलब ये रामायण को न समझो, क्योंकि गोस्वामी जी तो पूरे संत थे, वो तो बराबर आते जाते थे ऊपर और नीचे, लेकिन उनको भी लोगों ने नहीं समझ पाया, उनके साथ भी संघर्ष हुआ। तो संत जितने आए कलयुग में सबने संघर्ष किया, क्यों किया न जाने। जगह जीव बेचारे बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, उलझे हुए थे इन सब चीजों में, उनको पहचान नहीं पाया तो संघर्ष करा कर। और अब इतने तुम गिर गए कि अब संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं, अब खुद ही संघर्ष बन गए, उनसे क्या करोगे? जब तुम अपने देश में बढ़ जाओ तो वहां आप कुछ करो, जब अपनी में फंस गए तो कहेगा दुर्बल हो गए, अब असहाय हो गए। अब तो ये चाहते हो कोई आ जाए उठा जाए, भला कर दे, कल्याण कर दे, किसी तरह से दुख दूर कर दे, संघर्ष दूर कर दे, गरीबी लड़ाई झगड़ा दूर कर दे आदमी। तो असल में चीज ये जीवन असहाय हो गए। तो मालिक ने फिर नीचे की रचना का ऐसे नहीं, धीरे धीरे उसने विस्तार किया। पहले एक को बैठाया, फिर एक आवाज जोर की लगाई, तो वहां से प्रवेश करती हुई फिर नीचे को आई, तुम पार ब्रह्म, वो पुरुष को उस पर बैठा दिया कि तुम यहाँ रहो और यहाँ पर तपस्या करो, यहाँ इस मंडल पर। तो तब करने लगे। पहले तो सुरतें दी नहीं थी, किसी भी मंडल में कोई सूरत नहीं थी, अकेले बैठा दिया उसी धार पर, यहीं बैठ करके, और अखंड मतलब यह है कि ध्यान लगाओ, तो करते रहे अपना। फिर उसमें से एक आवाज आई तो नीचे उतरी, तो ब्रह्म स्थापित कर दिया। फिर एक नीचे आई जिनका नाम निरंजन भगवान सैदल कमल में, उनको स्थापित कर दिया। और ये न मालूम कितने युगों तक ये सब का सब बैठ के ध्यान करते रहे उसी सत्पुरुष का, कोई रचना नहीं थी इसी तरह की, खाली आकाश बना हुआ मंडल बना दिया उन्होंने। मंडल बना हुआ उसमें कोई रचना, क्योंकि रचना तो बगैर जीवात्माओं के सुरतों के हो ही नहीं सकती है। तो मतलब यह है कि सुनता है तो उसकी चेतन है तभी तो रचना हो। और अगर यहाँ ये शरीरों में जीवात्मा न रहे तो किस पर राज करोगे?
मकान कौन बनाएगा? ये तो सोचने की बात है। सड़कें कौन बनाएगा? तो कोई जीवात्मा ही नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा दूरदार, ऐसे ही जंगल पहाड़ जैसे पड़े रहेंगे। तो असली बात यह है कि तब करते रहे, और कोई भी सूरत इन्होंने नहीं दी सतपुरुष ने इनको। वे तब करते 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 जब इनसे प्रसन्न हुए तो कहा कि अब तुमसे बहुत, हमने तुमको अपने से अलग कर दिया, अब ये तुम बताओ कि क्या चाहिए। तो उन्होंने सबने अपने अपना यानी मगर ये सतपुरुष से राज मांगा कि हमको सतलोक के समान हमको राज दिया जाए। तो सुरतों की जरूरत थी, उसके बगैर लीला होगी नहीं। तो इनको अलग अलग जो अलग अलग भंडार छोटा छोटा नीचे का जीवात्माओं का इनको सबको अलग अलग दे दिया। इतना तुम लो, 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 और वहाँ पहले विस्तार करो। विस्तार करने के बाद में फिर उन्होंने दिया कि लो इतना और ले लो और इस पर राज करो अपने अपने। तो ये जीवात्माओं को लेकर के इन्हें मांग करके तब इससे आगे एवज में इन्होंने दान मांग लिया, और ये लोग सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके सब राज कर रहे हैं। अब ये भेद कोई जानता नहीं। ऋषि मुनि भी हार गए, जोगी जति भी हार गए, ज्ञानी ध्यानी भी हार गए, तपस्वी भी हार गए, त्यागी बैरागी भी हार गए, सब के सब हार गए, भेद नहीं जानते। ये तो मतलब ये है कि जो अद्भुत चीज है वो कैसे नीचे आ जाएगी। तो बड़े ध्यान से वो कहते हैं मालिक कि जब मैं कहूँगा तभी ये भेद समझ में आएगा, जब तक मैं नहीं बताऊँगा तब तक ये भेद मेरा कोई नहीं जान सकता। ये जीवात्माएं तो अब अलग हो गई और मुझे बिल्कुल भूल गई। अब यह है कि जहाँ जिस रास्ते से गई उस रास्ते को भूल गई, जिसने मांगा था उसको भी भूल गई, उसके बाद भी नहीं पहुँच सकती है, उनको भी खो बैठे। तो जब आधार ही निराधार हो गया, आधार टूट गया, तो कैसे जाओगे? किसी के पास नहीं पहुँच सकते। असल में मैं कहूँगा तो फिर वहाँ से वो संत धार आई, उसी धार से यानी संत सूरत को उतारा गया जो पूरा बोध लेकर के आई, और हर मंडलों का उसको पूरा बोध है। किसी मंडल से वाकिफ ऐसे नहीं कि ना वाकिफ, सबसे वाकिफ, सबसे जानकारी पूरी पूरी लेकर के आई और आकर के तब यहाँ जीवन। पहले तो उन्होंने संस्कार डाले, क्योंकि बगैर उसके संस्कार डाले हुए जीवों को विश्वास ही नहीं, तो ऐसे संस्कार नहीं पड़ते। तो और सुरतों को भेजा गया, उतार करके ले आए। एक भक्त मंडली यहाँ उतार करके संत ले आए, जो जगह जगह जा बंगाल में इधर उधर उनको पैदा कर दिया, और वो धीरे से सिमट करके उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ उनका जन्म हुआ था। फिर उन्होंने अटूट भक्ति की। तो ये सब देख देख करके ऐसी भक्ति, ऐसा त्याग, ऐसा लगा, कहीं धनी मानी में, कहीं इसमें, कहीं उसमें, कहीं पढ़े लिखे में, कहीं किसी में उन्होंने जन्म कर दिया, और सब एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने भक्ति की सब। तो हम लोग देख करके आश्चर्य और चकित होते हैं, और उनके द्वारा जीवों पर तब संस्कार डाला। ऐसे ही हो जाए, संस्कार तब डाले जाते हैं, और जीव पर धीरे धीरे यानी फिर तैयार किए जाते हैं। फिर मतलब ये उनमें चेतना और विश्वास दिलाया जाता है, सारा दिया जाता है भरोसा। तब ये संतों, महात्माओं, महापुरुषों को समय लगा, लेकिन फिर भी बहुतों को पहुँचा दिया। तो ऐसा रास्ता खोल दिया कि उस रास्ते से बहुत जीवात्माएं निकल के वापस घर में चली गई। यहाँ से इसी मृतलोक से, मनुष्य शरीर से निकाल के पहुँचा दिया मरने के पहले ही। लेकिन हम लोगों को क्या मालूम, लोग क्या जाने, लोग तो इधर चले अज्ञान अंधकार। तो आप बड़े ध्यान से सुनो। पुरुष कला को दिया ने काफी, ने कस कला की नियत त्रासी। कहते हैं कि सतपुरुष ने जो गंदे स्थान पर नीचे जो सुरतें थी, उनमें से एक कला को उन्होंने निकाल दिया, और उन्होंने एक स्थापित कर दिया अपने से अलग। अपने आप को बताते हैं कि रचना ये जो कुछ भी की है सब मौज में की, सब इच्छा में हुई है, उनको कोई टाल नहीं सकता। उसके हुक्म पर तो सब नाचते। ऐसे मतलब ब्रह्म और पार ब्रह्म और ये तो सब उसके ही ऐसे थर 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 कांपते।
उस सत्पुरुष के थरथर कांपते, एक क्षण भी उसके ध्यान से अलग नहीं होते, लगातार ध्यान लगाएंगे। अगर जरा सा भी अलग हो जाए तो टिकने का आधार ही क्या रह गया। कहते हैं हमने उसको निकाल करके बाहर कर दिया। और ये मेरी इच्छा थी, मेरी मौज थी कि एक नई एक रचना हो और उस रचना में ये सब गंदगी नीचे उतारी जाए। बोलो। पुरुष दया कर जुगत बनाई, कला दूसरी और उपाय। कहते हैं कि मैंने एक चीज स्थापित की, उसके साथ उन्होंने जो जामुन दिया था, एक मिश्रित एक कला, उन्होंने एक मेल। जैसे मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष कुछ ना कुछ मसाला नहीं देंगे तो यहाँ रचना नहीं बैठेगी। इसी मंडल में भी रचना नहीं होगी तो मसाला तो सत्पुरुष को देना ही पड़ेगा रचना करने का और विनाश करने का। नहीं मिलेगा तो फिर कहीं भी टिकाऊ नहीं हो सकता है। किस चीज पर टिकेंगे? तो टिकने के लिए उन्होंने मिश्रित मसाला दिया। जैसे कि ऊपर में है 5 तत्वों का शरीर, शक्ति, स्पर्श, रूप, रस। ये तो 5 तत्वों का यानी कारण शरीर हो गया। फिर उसके बाद में सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मिश्रित मसाला कोई चीज दे करके जब तैयार करेंगे तब कोई चीज तैयार होगी नहीं होगी नहीं कभी। तो उन्होंने मसाले को दिया था, इसको देख लो नीचे उतारा उसी आवाज उतार के साथ। तो इसमें इतना फोर्स है कि बीच में कोई चीज रुक ही नहीं सकती। इतनी ताकत है, इतनी शक्ति उस शब्द के साथ में है कि नीचे उतार दिया। बोलो। पीत वरण यह कला सिंगारी, दीनी आज्ञा पुरुष। कहते हैं पीत वरण, इस कला को उतार करके नीचे दिया, छोटा सा मसाला दिया, पीत वरण, और नीचे उतार दिया और उनको आदेश दिया कि लो यहाँ बैठो। अब वो उनका पालन करेंगे और बैठे रहेंगे और वहीं से बैठ करके अपना तप करेंगे। बोलो। एक कला कुछ अंश दयाली, दोनों मिल की ना कुछ। कहते हैं कि उन्होंने जो मिश्रित चीज थी, मिलावट की चीज दी है, फिर उसके बाद नीचे उतारा और दूसरी कला उसके साथ में लगा दी। यानी सूरत वो भी है, सूरत वो भी है, लेकिन सिर्फ मसाले का फर्क है। ये मसाला ऐसा दे दिया, उन्होंने एक मसाला ऐसा दे दिया, और दोनों ने आपस में मिल बैठ करके अपनी बातचीत की और वहाँ बैठ गए। और जैसा जैसा आदेश मिलेगा उसी के मुताबिक उस आदेश का पालन ये करेंगे। इसका सत्पुरुष का। बोलो। आए मान सरोवर तीरा, अक्षर की देखी। कहते हैं कि वहां पर आए और मतलब ये कि वो अक्षर पद है, पार ब्रह्म पद कहते हैं, वहां आकर के बैठ गए। यही पुरुष और प्रकृति का स्थान है। इसी पुरुष से नीचे प्रकृति है और यहीं से यानी कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। और वो तो मतलब ये सत्यदेश और महाशून्य तो बहुत दूर है। यहाँ ये प्रकृति, पुरुष और प्रकृति जो मिलावट उन्होंने वहां से करके भेजा मसाला, और यहाँ आकर के अलग अलग यानी मतलब ये एक रूप ये, एक रूप ये, उसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति स्थान। वो अक्षर स्थान है, उसी को संतों ने 10वां द्वार कहा। यहीं पर पारब्रह्म विराजमान बैठे हुए। वैसे यहाँ सब स्वतंत्रता है, लेकिन बस केवल इतनी है कि वो रचना की है। वहाँ स्वतंत्रता कोई बंधन नहीं किसी तरह का, पर पुरुष और प्रकृति, ऊपर पुरुष है और नीचे प्रकृति है। प्रकृति कहते हैं कि जैसे स्त्रियों का तन होता है, ऐसे मतलब यह कि इस रूप में ये प्रकृति का स्थान है। और इतना बड़ा मंडल है, इतना बड़ा मंडल है कि इसको कोई पार नहीं कर सकता। सब प्रकृति, पुरुष का वहां कहीं नहीं भी, स्त्रियां जगह जगह बंधन बना रखा है। उसने ये दिया, यहाँ दोनों ने बैठ करके आपस में बात की और फिर नीचे यहाँ से फिर मसाला तैयार हुआ। बोलो।
लीला देखे कला चित त्रासा तब अक्षर ने दियो दिला। कहते हैं बैठ करके उन्होंने आपस में बात की, सब दोनों बैठ करके उस सत्पुरुष का ध्यान कर रहे और मतलब जैसा उनको आदेश मिला उस सत्पुरुष की आवाज के साथ में उन्होंने फिर वैसा ही विचार किया और सब वहां पर मतलब लीला तमाशे सब ये देख रहे और अब यहाँ से विचार हो रहा कि नीचे रचना होगी। बोलो। ज्योति निरंजन दो कला मैंने कर उत्पत्ति की। अब कहते हैं ज्योत निरंजन 10वें द्वार में बैठ करके फार्मन पद में जहाँ अक्षर पद है वहां से बैठ करके ये सब मंत्रणा हुई और नीचे मतलब एक उतार करके नीचे उस शब्द के द्वारा नीचे लाए और ये कहते हैं कि यहाँ से ही उत्तर और प्रलय होती है, यहीं से सब कुछ मसाला तैयार है नीचे का, यही ये सब कुछ देंगे पूरा का पूरा सब तैयारी करेंगे। तो असल में ऊपर में निरंजन भगवान के ऊपर माया, उसके ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए, नीचे जो है निरंजन भगवान नीचे आद्या माता वो नीचे बैठी हुई है। इसका लोक अलग है, माया का अलग है और प्रकृति का अलग है और निरंजन भगवान का अलग है, ब्रह्म का अलग है और पार ब्रह्म का अलग है, ये अलग अलग हैं। यहाँ जब जाएंगे शक्ति लोक में तो सब स्त्रियाँ इनसे बहुत ही सूक्ष्म रूप, जब माया लोक में जाएंगे सब स्त्रियाँ मिलेंगी और कितने दिनों तक घूमते रहे कोई पता नहीं कितना बड़ा और किस कैसा खेल तमाशे हो रहे हैं। उसके बाद प्रकृति लोक में जाइए सब माया ही माया, तो बड़े बड़े लोग हार जाएंगे, थक जाएंगे, वो जाने नहीं देते। यहाँ आदमी चला जाए तो छोटे से बाजार में फंस जाता जा करके, वहाँ कितने कितने शहर और बाजार और कितने कितने लीला और तमाशे और आनंद, वहाँ सुंदरता का वो देखते देखते वहीं रुक जाएगा, आगे जाने की उसकी इच्छा ही नहीं। तो सब फंसाने के लिए सब बना रखा, लेकिन पुरुष और प्रकृति ने ये सारा मसाला वहाँ तैयार करके और नीचे फिर दिया और ब्रह्म को दिया और ब्रह्म जो है त्रिकुटी पर विराजमान, यहीं से जीवात्माओं को कपड़ा पहनाया जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक कपड़ा कारण ये हो गया। फिर नीचे उतार दिया तो सैदल कमल में आए तो दूसरा कपड़ा उन्होंने पहनाया सूक्ष्म 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का। फिर नीचे उसके उतारा आद्या महाशक्ति के लोग तो 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रिया चतुर्थाकरण, मन और बुद्धि और चित्त और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनका 17 मतलब ये तत्वों का एक कपड़ा उस सूरज जीवात्मा पर पैदा दिया और जब नीचे जमीन पर उतारा तो 5 तत्वों का कपड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये कपड़ा है। अब इसको कैसे आप पार करें? कपड़ा उतरेगा नहीं, जीवात्मा आ जाता है, तो बगैर गुरु के तो कोई कर नहीं सकता है। किसी को मालूम नहीं कपड़ा कैसे उतरे और कहाँ उतारा जाएगा, और जिन जिन को साथ ऊपर से लेकर के आए हुए उनको भंडार में कहाँ कहाँ कैसे पहुँचाओगे वो तो आपको पता ही नहीं। इंद्रियों का भंडार कहाँ, प्राण का भंडार कहाँ, मन का भंडार कहाँ, चित्त का भंडार कहाँ, बुद्धि का भंडार कहाँ और पच्चीसों प्रकृतियों का भंडार कहाँ, ये तो आपको पता ही नहीं। तो कैसे इनको ले करोगे? जब ये अपने अपने भंडार में जब नहीं ले होंगे तो ये जीवात्मा को कैसे छोड़ देंगे? तो यहाँ से चढ़ा के जब जाएंगे तो अपने अपने भंडार में लेकर आती जाती है और जीवात्मा फिर छोड़ती जाती है। ये शरीर छोड़ेगी, इसके बाद लिंग छोड़ेगी, लिंग के बाद सूक्ष्म छोड़ेगी, सूक्ष्म के बाद कारण छोड़ेगी, फिर स्वतंत्र हो जाएगी, वो प्रकृति पद में चली जाएगी, स्वतंत्र है, उसके ऊपर निःशंक रूप हो गई। अब वहाँ सिर्फ इतना है लीले तमाशा देखने ही का बंधन है, बाकी बंधन इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब वो स्वतंत्र हो गई, आजाद हो गई, तो यही बंधन क्या काम है? ये लीले तमाशे इतने सामने दिखाई देते हैं कि आगे कि जाने की इच्छा ही नहीं, तो वहाँ गुरु चाहिए। चलो भाई अभी तो बहुत दूर जाना है, ये तो तुम्हारा घर है, आगे चलो। तो बगैर गुरु के कुछ जाने इतना खास नहीं, लीला इतना आनंद है, इतनी शक्ति और ज्ञान है, कोई जाने नहीं चाहता, बस यहीं रह जाएंगे, यहाँ अभी कुछ नहीं। बोलो। 5 तत्व और 4 खंड
रसलीने गुणती। कहते हैं 5 तत्व ये उन्होंने जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब प्रकृतियां, ये सब उन्होंने रच करके तैयार पहले से कर दिया। सूरज को तो बाद में कड़ा कराएंगे, लेकिन मसाला सब तैयार हो गया अपने अपने स्थान पर। कारण मसाला, सूक्ष्म और मतलब लिंग मसाला हो गया, सब तैयार कर दिया। और फिर उधर से मतलब तपस्या से जब मांग करके ले आएंगे तो फौरन कपड़ा पहराते जाएंगे, नहीं तो रचना नहीं होगी। फिर रचना बैठी नहीं सकती। जब सूरत पर कोई कपड़ा नहीं होगा तो फौरन सूरत वापस चली जाएगी अपने घर में, और कपड़े का ही तो बंधन है, वो बंधन डालेगी, उसके अंदर फंसाएंगे। जब ये फंस जाएगी तो मतलब फिर कैसे जा सकती है, वो तो जेल खाने में हो गई, कैद खाने। फिर ऐसे स्थान पर छोड़ दिया कि जहाँ कर्म करो और भोगो। फिर उसने नीचे सब मसाला तैयार कर दिया, 4 खाने चढ़ा दिए, चोनिया और नरकों का कि ये करो, इधर जाओ। तो जी बेचारे क्या मेरा बाप गुण तीनों मेरे जगत का किया बहुत। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई निरंजन भगवान ने तीनों रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों मतलब एक गुणों को मिला करके और बहुत भांत भांत का विस्तार इन्होंने कर दिया। ये अब इनकी आवाज पर विस्तार होगा, क्योंकि सबको शक्ति दी है। इनकी आवाज अलग, इनमें जो आवाज आ रही है वो तो सतपुरुष ये क्यों, ये सब उसकी आवाज पर टिके हुए हैं और ये अब विस्तार करेंगे अपनी आवाज। तो इनकी किरणें इसीलिए कहते हैं सहस्त्रों भुजाओं वाला, यानी मतलब ये है कि परमात्मा सहस्त्रों भुजाएं, अनगिनत उसकी धाराएं हैं, उसका जीवात्मा को नीचे उतार देगा। फिर उतार करके ले आएगा तो ब्रह्मा विष्णु महादेव की अलग जो चल रही है उसकी धाराएं अलग है, उनको इनको दे देगा। फिर वो अपनी धाराओं पर इनको सबको उतार देंगे नीचे, और यही से कहतानी होती रहती है। ये ऐसा दृश्य दिखाई क्यों का क्यों देता है, लेकिन साहब जब दिव्य नेत्र ध्यान चलते तीसरा नेत्र बन जाए, 24 घंटे दिखाई देता, सोते रहो, जानते रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, दिखाई देता। लेकिन जब तक वो आंख नहीं खुलेगी तब तक ये आप तीनों गुणों का और 5 तत्वों का ये कैसे मिश्रित मसाला जो तैयार किया आपकी समझ में कैसे आएगा कि उसने ये तैयार कर दिया। सब चीजें अलग अलग बात बात की उन्होंने तैयार करके और मिला दी। अब जी बेचारा इसकी शक्ति को फिर उन्होंने खर्च करा लिया, और जब शक्ति खर्च हो गई इन शरीरों में तो कमजोर हो गया। नहीं वैसे तो ताकत उसमें वही थी जो सत्पुरुष में, वही उसमें ज्ञान था, लेकिन अब वो अज्ञानी पर्दों की वजह से ये जीवात्मा हो गई। अब इसके लिए सारा चाहिए। जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके डिग जावे, जाए करें दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चरणन में। जाकर के जब कभी भी आए तो ढूंढ भाल आप उनके पास जाओ और हाजिर रहो, उनके चरणों में गिरो, और जो वो सत्संग सुना है उसको सुनो। जब हाजिरी दोगे, सत्संग सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या हूं, अब तो तुम कुछ नहीं, हार मात है हो भी नहीं, जीवात्मा तो हो ही नहीं, क्योंकि उसका पता ही नहीं, तुमको तो मालूम नहीं हो। तो महात्मा जानते हैं कि तुम जीवात्मा, लेकिन तुम तो नहीं जानते हो कि मैं जीवात्मा हूं। हार मात को भी नहीं समझते हो, वो भी कल यदि छूट जाएगा इसको उठा के तोड़ देंगे, जला देंगे और काट देंगे। तो तुम्हारी समझ में ना हार मात आए ना जीवात्मा, कुछ नहीं आती। ना तुम्हारी समझ में 5 तत्व आते हैं, ना तीनों गुण आते हैं, ना वो प्रकृतियां, ना इंद्रिया, कोई समझ में नहीं आता। वही ढांचा पता नहीं, हवा चल रही। तब बहुत से लोग कहते हैं हवा बढ़ गई, फिर क्या कहते हैं हवा निकल गई, इसलिए खत्म हो गया। अब वो हवा तो, अरे भाई जीवात्मा का जौहर है, ये तो चेतन है, ये तो मालिक के यहाँ से आई है, इसमें तो पहले कोई मिलोनी नहीं थी, वो तो पूरी शक्ति थी और रूप भी उसका वही है जो मालिक का रूप है। पर अब क्या करे तो क्या। तो निरंजन भगवान ने ये सब मसाला तैयार किया, और इन्होंने दोनों ने, यानी आद्या माँ सत्य और निरंजन भगवान ने दोनों ने बैठ करके उन्होंने मंत्राण की मसाला तैयार किया और नीचे उतार दिया।
ऋषि मुनि नर देव अदे रचवाड़ो अहंकार। कहते हैं कि ऋषि मुनि ये जोगी जति सती और ब्रह्मचारी सब ये रच करके मतलब ये है कि सब रचना कर दी, फिर इनमें हमने इतना तब किया, हम योगी है, हम कृत है, हम ये, तो उसी में अहंकार बढ़ गया और अहंकार बढ़ने में सब कुछ गिरे तो इसी में कि अहंकार आए। दीन गरीबी तो उनमें आई नहीं, अहंकार आए। हम ये विद्वान हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े कुलवीर हैं, हम दाता हैं, ये है, तो इनमें अहंकार बढ़ा। अब तो कलयुग आया तो दीन था, दीन हो जाएगा तो निकल जाएगा और अहंकार रहेगा तो कभी नहीं निकल। ब्रह्मा विष्णु महेश और चौथी ज्योति मिली। कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, ये मतलब ये है कि आद्या महाशक्ति इससे 3 पुत्र पैदा किए उस मसाले से, उनका नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव, और इनको कह दिया आद्या महाशक्ति से जो वहाँ कमल बना करके विराजमान है बैठी, उसका तो रूप है, उसको आदेश दे दिया, देखो ये तीनों पुत्र जो हमारे हैं, जो तुमसे पैदा हुए, ये हमारे दर्शन के लिए कभी ना आ सकते। तो तीनों पर रोक लगा दी और इनको दे दिए, एक अर्धांगी सावित्री देगी, लक्ष्मी दे दी और मतलब पार्वती दे दी। तो ये वहाँ रहते हैं अपनी जगह पर और ये सब संचालन करते हैं, उत्पाद प्रलय पालन ये सब करके अलग कर दिया। अपना निरंजन भगवान अलग बैठ गए श्रद्धा कमल में और बैठ करके। अब साधक को तो ये अधिकार है कि यहाँ से जा करके वहाँ उसका साक्षात्कार करें, क्योंकि रास्ता तो वही जाने का, दूसरा इधर से तो रास्ता है, इधर से भी नहीं है, रास्ता तो वही जाने का है, दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता सड़क बना रखी है और एक ही सड़क वापस जानी, वही होकर के जाना पड़ेगा। जो भी सुनते जाएंगी ऊपर, सब यही होकर के सब जाएंगे एक ही रास्ते से। और जो चरण कमल में जो लगेंगे वो जो टिके हुए हैं जो ऊपर में, सब रास्ते में मिलेंगे, बगैर दर्शन के कोई बच नहीं सकता। और वहां पहुंच करके सारी रचना का पूरा दृष्टिगोचर यानी विस्तार देख लिया जाता और आंखों पे आ जाता, क्योंकि वहां से तो सब दिखाई देता, इतनी ऊंची मंजिल है कि नीचे का सब दिखाई देगा। तो ऐसे संतों और महात्माओं ने जीवों पर जो कृपा की है, लेकिन ऋषि मुनि तो भटक गए, इनको तो अहंकार इतना बड़ा उत्पन्न हुआ कि अपने अपने अहंकार में बंधकर दान मिट गए। फिर आगे चलने की कैसे दीनता है तो चले, वहां अहंकार में दीनता किसका, दीनता का क्या काम है, और तो कहा कुछ नहीं, शराब भी दे दिया, ये भी कर दिया। पहले के ऋषि मुनि यही काम करते थे, शराब दे दिया, उसको नष्ट कर दिया, राजा को नष्ट कर दिया, धनीमानी को इसको नष्ट कर दिया, और हम कुछ है। तो जो हम कुछ है उधर नहीं जा सकते, हमको तो अहंकार को छोड़ने पड़े, वो दीन जा सकते, जो कुछ है वो तो निकल जाएंगे। तो दीन गरीबी ये कलयुग बात, कलयुग का जो समय आया दीन गरीबी, इसमें जीवात्माएं उठ गई और निकल गई महापुरुषों के कृपा द्वारा, उनके सहयोग से। दूसरा भरम जाल की फांस जीवन पावे निज गली। कहते हैं कि भरम जब इसमें फंसा दिया तो भरम आ गया, और जीव बेचारा क्या करे, निज गली पाता नहीं, निजी रास्ता जो सनातन उसे मिलता नहीं, इस भरम और संदेह में फंस गया, होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब पर संदेह करने लगा। अपने घर में भी संदेह करता, बच्चों में करे, स्त्री में करे, पति में करे, अड़ोस पड़ोस में करे, देवी में करे, देवता में करे, होगा कि नहीं होगा, भरम में करे। सब जीवों को भरम फांस कहते हैं, रस्सी हथकड़ी, इसमें सबको बांध लिया घेर करके। अब जीव क्या कर सकते, अभी जो दोबारा कार्यक्रम होगा ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें आपको फिर सुनाया जाएगा, इतना ही आप याद करो कि जीवों को यहाँ भरम फांस में यानी रस्सी में फंसा लिया और अब जाने नहीं देते। किसने अब काल हुआ, इन्होंने ये सब विस्तार करके घेरा डाल के जीव, अब ये कम क्यों जाने देंगे। अगर कोई जाएगा तो राज का विनाश होगा। अगर मान लो कि आज कह दिया जाए कि हम मथुरा में कोई नहीं रहेंगे, ये सब मकान हम
खाली खोल छोड़ करके हम चले जाएंगे इलाहाबाद या चले जाएंगे मुंबई, एक भी आदमी नहीं रहेगा तो फौरन मिलिट्री लग जाएगी, तुम नहीं जा सकते, चारों तरफ से आपको दे दें। तुम अगर जाना चाहो कि हम नहीं रहना चाहते, हम मालिक के पास जाएंगे, तो चारों तरफ से घेर लिए जाओ, कैसे जाएंगे? कोई निकालने वाला ले जाएगा तभी तो जाओगे, ऐसे कैसे? तो मथुरा खाली नहीं कर सकते। इच्छा होते हुए भी वैसे रोज जाओ आप, लेकिन वैसे ढंडोरा पीट के नहीं जा सकते। दूसरी चीज ये ऐसा फास्ट, ऐसा विस्तार उसने किया है कि जीव इधर से निकल के जाए, फटाक से छोड़ा से चला जाए, नरकों में चला जाएगा, उधर से पहुंच जाएगा। तो जब नानक जी आए तो नानक जी ने जब वो जाने लगे, जाने की तैयारी में थे, तो उन्होंने देखा कि भाई हमने कितने जीवों को अपना लिया, कितनों को हमने पकड़ा। तो उन्होंने हिसाब लगाया